तो एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए आपको लीनियर मोमेंटम पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग लीनियर मोमेंटम पढ़े थे। वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा ये उसी से रिलेटेड एक अलग तरह का जो है कि डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम का। देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये मान लीजिए कि ये आपको इस तरीके का, ये कोई पार्टिकल है, यहाँ पे एक दो लाइन और खींच देते हैं। ये आपका मान लीजिए कोई पार्टिकल पी है ये, और इस पार्टिकल का ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में इसका मास मान लीजिए m है, और इस डायरेक्शन में ये v वेलोसिटी से ये पार्टिकल जा रहा है। v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और इस पार्टिकल का किसी ओरिजिन से, यहाँ से ये आपका जो है मान लीजिए कि यहाँ से इसका जो पोजीशन है, डिस्टेंस है इस ओरिजिन से, ये पोजीशन वेक्टर r है। यहाँ से r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन o। एंड दिस पार्टिकल जिस समय ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा था, उस समय देखा गया कि ओरिजिन से ये r डिस्प्लेसमेंट पे या पोजीशन वेक्टर r पे है यहाँ पे। अब अगर देखा जाए कि ये पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगल, इस दोनों के बीच एंगल कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला लाइन आगे खींच दीजिए, यही वाला इसका एंगल है यहाँ से, और क्या है। ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो एंगल है, ये मान लीजिए कि ये एंगल हमारा थीटा है इस समय। तो वेलोसिटी और इसके पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है, दे रखा है, थीटा है ये। अब इसको अगर एंगुलर मोमेंटम जो है, इस टर्म को डिफाइन जो करते हैं, किया गया है, एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज एल। इसको एल लिखते हैं, छोटे से पार्टिकल के लिए हम लिख रहे हैं एल लिख रहे हैं। जब बड़ा पूरे का लिखेंगे तो उसको कैपिटल एल लिखेंगे। इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। इसको, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है ये, वेयर p इक्वल टू, ये लीनियर मोमेंटम है, इसको मास इनटू वेलोसिटी कहते हैं ये। एंड r इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और उसी तरह से जब इसको आप हटाएंगे इसके क्रॉस प्रोडक्ट को, तो आप लिख सकते हैं कि ये आर पी साइन थीटा हो जाएगा, ये आर पी साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं एल इक्वल टू आर पी साइन थीटा भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ये आर पी साइन थीटा जो आया, यहां से थोड़ा सा हम इसको इसको मान लिए हम आर साइन थीटा इनटू पी को अलग करना चाहते हैं। ये इसका वैल्यू क्या होगा, हम इसमें थोड़ा आपको दिखाना चाह रहे हैं। आर साइन थीटा का यहाँ क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आर साइन थीटा। तो इसमें देखिए कि ये वाला जो आपका ओरिजिन है, यहाँ से एक लाइन खींचिए सीधा ऐसे, स्ट्रेट लाइन खींच दिया मैंने, और एक और लाइन खींचिए यहाँ से। क्या करिए कि आप इसको इससे मिला दीजिए यहाँ से देख करके, ठीक है। अब इसका थोड़ा नाम डाल दीजिए, ये थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा। ये मान लीजिए ओ पी है, ये मान लीजिए आपको डी है, सपोज करिए डी। अब देखिए कि अगर इसमें आप ओ डी का वैल्यू जरा निकालिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी डी, ओ पी डी में, ओ पी डी में साइन थीटा इक्वल टू ओ डी डिवाइडेड बाई ओ पी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज लिख दिए ये, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, देखिए आर है, ये हाइपो ओपी क्या है, आर ही है, इसका मैग्नीट्यूड आर है। तो ये आर इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा इक्वल टू हो गया ओ डी। अब ये आर साइन थीटा के जगह पे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ओ डी लिख सकते हैं। आर साइन थीटा इक्वल टू ओ डी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ टॉर्क इक्वल टू ओ डी इंटू पी हो गया। ये ओडी है आपका। इस ओडी को क्या कहिएगा, इसको अगर वर्ड में पढ़ा जाए तो ये देखो, ये मोमेंटम हमारा किस डायरेक्शन में है, ऐसे जा रहा है एम वी।
और ये वाला डिस्टेंस क्या है, ओडी है। तो ओडी इज, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, बिटवीन नहीं करिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी, ये और मोमेंटम भी आप कह सकते हैं। यहां से जो मोमेंटम जहां जा रहा है उससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इस लाइन को लेके यहां से यहां कहीं भी ले जा सकते हैं, एक ही बात। तो एंगुलर मोमेंटम का एक डिफिनेशन हुआ एल आर क्रॉस पी, दूसरा इसको लिखा गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड लीनियर मोमेंटम के प्रोडक्ट को, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये क्या है, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है, इसके प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, एंगुलर, इसको जो है एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम का क्या मीनिंग है, और ये लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय रेडियस वेक्टर जो है, इसको हम ये कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इस टर्म को हम थोड़ा इसमें भी चाह रहे हैं कि एंगुलर टर्म में भी ये चेंज हो जाए। एल इक्वल टू, ये हमारा है, इसको अभी लिखा, क्या लिखा, आर इंटू पी कह दिया। मान लीजिए ये दो आर और पी दोनों परपेंडिकुलर हो, सपोज करिए ये आर एंड पी, अगर ये दोनों आर क्रॉस पी है तो इसको क्या लिखेंगे, आर पी साइन थीटा। और मान लीजिए कि इसके बीच थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू आर पी। और आर और पी को आप क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी, ये मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। अब वी का भी आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, आर एम, और वी का क्या पढ़े हैं डिफिनेशन, ओमेगा इंटू आर पढ़े हैं, अभी हम पीछे पढ़ा है, वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये क्या लिख सकते हैं, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई एम इंटू आर स्क्वायर, और एम इंटू आर स्क्वायर को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी पीछे हमने लिखा है, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको जो है, तो एल इक्वल टू आपका हो जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई आई, वेयर आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम जो हुआ, ये आपका क्या निकल के आया, इट इज प्रोडक्ट ऑफ आई एंड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में। जैसे ये कैसे होगा, मान लीजिए ये वाला जो एंगल, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया ना, तो इसको देखिए एक सर्किल के फॉर्म में हम इसको खींच के बताते हैं। ये अगर ऐसा होता आपका, ये इस तरीके का है, तो इस कंडीशन में देखिए कि आपका एक जो है एक्स, ये टेंजेंसी, इस लाइन में एक ले लीजिए यहाँ से, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और एक जो है यहाँ से आप इसको रेडियस के तरफ ले लीजिए। तो ये जब दोनों ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये सेंटर है, ये आर है, और ये इधर पी है, तो इस दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और ये वाला मास यहाँ पे जो है एम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो एम इंटू आर स्क्वायर, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इस तरह से ये रोटेशन हो रहा है, एम इंटू आर स्क्वायर हो गया। और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर भी है, पी और आर जो है ये परपेंडिकुलर वाला कंडीशन वाला डाल दिए, और पी का वैल्यू एम इंटू वी डाल दिए, और ये वाला कंडीशन आपको यहाँ निकल के आ गया। तो इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हों, अगर सारे एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा देख लो, ये इसका यूनिट जो होगा, इसके हिसाब से अगर सोचेंगे आप, इसके हिसाब से, तो ये, या एक इसके हिसाब सोचिए, एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है, इसका क्या है, यूनिट है एम इंटू वी है, के जी मीटर पर सेकेंड। इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, मास का लिख सकते हैं के जी यूनिट, और वेलोसिटी का क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर से इसमें और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिख सकते हैं, इसका जो है एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है। अब मान लीजिए एक तो पॉइंट की बात किए,
अब अगर कोई ऐसा बॉडी हो, इस तरह से रिजिड बॉडी है हमारे पास, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें लिखना हो, बात करनी हो, तो ये वाला जो एक्सिस है ऐसे है, इस एक्सिस के अबाउट, और यहाँ जो है, तो सबका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सबका अगर एंगुलर मोमेंटम हर पार्टिकल का अगर आप ऐड करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल बॉडी अबाउट, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, इसके अबाउट अबाउट ए बी कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए बी फॉर होल बॉडी, टोटल बॉडी के लिए, इसको हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से, और वो हमारा इक्वल हो जाएगा आई इंटू ओमेगा। ये आई क्या है, इस होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक पॉइंट का नहीं है, होल बॉडी का है, ये ध्यान रखेंगे, ये आपके होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हम आगे बताएंगे आपको कि डिफरेंट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, और अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होगा। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग हो गया तो ये मोमेंट ऑफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, कोई कहे कि नहीं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे ले लेंगे, इसके अबाउट इसको ऐसे घुमाएंगे, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और हो जाएगा। कोई कहेगा कि नहीं हम जो है यहाँ से नहीं यहाँ लेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस बॉडी का जो ये हमारे पास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, बॉडी एक ही है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग हो जाएगा। तो वो एक्सिस भी हमको डिसीजन करना पड़ेगा कि एक्सिस कौन है, और एक्सिस अगर हमको पता है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे। एक्सिस इंपॉर्टेंट पार्ट है पता करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो वो भी हम बाद में बात करेंगे इस पर, और दो एक्सिस भी बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ, एक टर्म और है यहाँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ, सब पीछे वाले से रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आप पढ़े थे कि जब उस पे लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होता था, याद अगर हो, लीनियर मोमेंटम के लिए एफ एक्सटर्नल अगर उस पे नहीं हो, एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होता था, तब हम कहते थे लीनियर मोमेंटम m1u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1v1, ये पढ़े हैं हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में। ये होता था जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो उसी तरह से इस पे अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा, एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, देन आवर मोमेंटम विल रिमेन, एंगुलर मोमेंटम यानी एल जो होगा ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। एल हमारा एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा अगर इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर एक्ट नहीं कर रहा है तो हमारा इस केस में क्या होगा, इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए सिस्टम इज जीरो, इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। यही वर्ड जो है यहाँ हमने आपको लिखा है, टोटल अगर इस पे कोई भी अगर आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे, सॉरी एक्सटर्नल टॉर्क अगर एक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा, यानी पहले का भी मोमेंटम और बाद का मोमेंटम दोनों क्या रहेगा आपका, कंजर्व रहेगा, अगर इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा। क्योंकि अब हम रोटेशन की बात करेंगे ना, तो पूरे रोटेशन में हमारी जो बात होगी वो टॉर्क से रिलेटेड होगी। फोर्स तो है ही यहाँ पे, लेकिन हम रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशन के लिए टॉर्क चाहिए, और टॉर्क के लिए फोर्स भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए टॉर्क के लिए। लेकिन टॉर्क की बात हम यहाँ करेंगे क्योंकि रोटेशन में हमारा क्या होता है, टॉर्क ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास। एक टर्म और भी यहाँ सीख ही लेते हैं आज, ये सारे टॉपिक हमारे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस। काइनेटिक एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन rotating about a
अबाउट अ गिवन एक्सिस, अबाउट अ गिवन एक्सिस, कोई गिवन एक्सिस है, उसके अबाउट कोई बॉडी अगर हमारी रोटेट कर रही है तो उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जैसे हमने अभी इस न्यूमेरिकल में देखा, इससे पहले वाले में, कि ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए थे ना, यही है ये एग्जाम, देखिए ये न्यूमेरिकल बनाए थे इससे पहले। ये बॉडी जो है गिवन एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी। ये रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे नहीं जा रही है कहीं, यहीं एक जगह रुक करके ये बॉडी जो है आपकी रोटेट कर रही है, तो उस केस में हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये हमें पता करना है। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी जब आपको निकालना पड़ेगा, कि ये मान लीजिए कि ये हमारी बॉडी है, ये सपोज करिए कि ये हमारी बॉडी है ऐसे, और ये बॉडी जो है आपका किसी एक्सिस, जैसे यहीं से अभी मैंने वही वाला एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ से अगर ले लें, ये वाला यहाँ से ये सपोर्ट है, बंधा हुआ है इस पे, ये ऐसे है, और ये बॉडी जो है ऐसे रोटेट कर रही थी, अभी इस पे जो है इस तरह से टॉर्क लगाया गया था। तो जब ये बॉडी रोटेट करेगी, ये बॉडी मान लिया इसका रोटेशन हो रहा है, तो इस केस में इसका जो है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो रोटेशन की हमारी बात है, तो ऐसे देखिए, हाफ एम इंटू हम लोग क्या कहते हैं, वी स्क्वायर कहते हैं, और वी जो है यहाँ पे ओमेगा इंटू आर कर दीजिए, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी वी है, एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, और ये हो गया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और इसको एम इंटू आर स्क्वायर को, ये अगर मास यहाँ पे, यहाँ मानिए एम है, ये रोटेट करते, तो इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ये एम इंटू आर, तो ये 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर कह देंगे इसको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हो गई, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये सिमिलर है वैसे ही जैसे हम लीनियर मोशन में हाफ एम वी स्क्वायर कहते हैं, तो ये रोटेशनल में एम को आई से रिप्लेस करते हैं, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आज आपका ये रहा ऑल अबाउट रोटेशन। अब हम इस पर नेक्स्ट डे जो है हम बात करेंगे, आपको न्यूमेरिकल का भी, इस पे सारे चीजों पे पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, फिर आगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिफरेंट बॉडी का बात करेंगे, और ये सिलेंडर का कैसा होता है, रेक्टेंगल का कैसा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर्कुलर बॉडी है उसका कैसा होगा, डिस्क का कैसा होगा, ये डिफरेंट टाइप के शेप के बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे इसके बाद।